बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब के इलेक्शन पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान, सेक्रेटरी दफा और दीगर आला अफसरान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके चैम्बर में मुलाकात की। यह मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही है। ये दिन के उजाले में मुलाकात हुई है, कोई रात के अंधेरे में कोई मुलाकात नहीं हुई। इन अफसरान ने चीफ जस्टिस को मुल्क की कौमी सलामती की सूरत-ए-हाल और अमन व अमान से मुतल्लिक़ मसाइल और आम इंतखाबात एक रोज़ कराने के इशू पर बातचीत की। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसका नाम है नवाज़ रज़ा के साथ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, ये एक बड़ा अहम दिन है कि सुप्रीम कोर्ट 14 मई को हर कीमत पर इंतखाबात कराने के लिए तुली हुई है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को नोटिस भिजवाती है, कभी स्टेट बैंक को ऑर्डर करती है, कभी इलेक्शन कमीशन पे की गर्दन पर सवार होती है, लेकिन इंतखाबात का इनेकाद 14 मई को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज ये जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये बड़ों की जो मुलाकात हुई है, अस्करी क़यादत के बड़ों की चीफ जस्टिस अता बंदयाल से, ये मुलाकात हुई है, उसमें दोनों वो जज भी शामिल हैं और जो 3 रुकनी बेंच के रुकन हैं। फैसला तो कुछ नहीं सामने आया उस वक़्त, लेकिन इसके फ़ौरन बाद वज़ारत दफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी है। और फिर ये भी सदा की गई है कि सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर ही इंतखाबात को हुक्म दिया जाए। यानी अब ये बात तो तय हो गई कि अब कोई नया फैसला आएगा। और ये अदालत से ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि 4 अप्रैल का फैसला वापस लिया जाए। ये जो राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग इस बात पर इसरार कर रहे थे कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, अब बाकायदा वज़ारत दफ़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया और उम्मीद है 1-2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई वाज़ेह फ़ैसला कर देगी और फिर जो हैजान की कैफियत थी और जो परेशानी की कैफियत थी वो बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा लगता है मुझे कि आने वाले दिनों में सीज़ फायर हो जाएगा। और ये ऐसा सीज़ फायर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से मुकर्रना उलझना छोड़ देगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुका देगी मुकर्रना, और मुकर्रना भी अज़राए आप कह लीजिए कि एक दिन इंतखाबात कराने के लिए फिर वो कोई अपना दरमियानी रास्ता निकाल लेगी और फिर विन विन की सिचुएशन हो जाएगी। कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। वो जो चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, जो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और जजों के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किए गए हैं, ये सब वापस हो जाएंगे और होना भी चाहिए। और मेरा ख़्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान फासले पैदा नहीं होने चाहिए। ये लड़ाई हर कीमत पर लड़ी नहीं जानी चाहिए, बल्कि इस लड़ाई में सीज़ फायर का पहलू आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की
इज़्ज़त और तौक़ीर बहाल होनी चाहिए। ये उसी सूरत में हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट भी ठंडे दिल से हुकूमत की बात भी सुने, और अब तो बाकायदा अस्करी क़यादत ने भी बाज़ाब्ता तौर पर हाज़िरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मामलात अब सेटल हो जाएंगे, और वो जो एक तासर पाया जाता है कि किसी एक की गर्दन गिरेगी, कोई एक अदारा तबाह बर्बाद हो जाएगा, जमहूरियत ख़तरे में है, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है अब ख़त्म हो जाएंगी। और इमरान खान भी अब थोड़ा थोड़ा पीछे तो हट ही रहे हैं, लेकिन उनकी शराइत ऐसी हैं जो शायद हुकूमत मानने के लिए तैयार ना हो। लेकिन बहरहाल एक दिन इलेक्शन होने से काफ़ी मामलात हमारे बेहतर हो जाएंगे। और ये जो गलतफहमी है लोगों को कि अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे और वो दोनों सूबे में हुकूमतें कायम कर लेंगे, ये भी एक ख्वाब है, ये एक सोच है। मैं नहीं समझता कि जब सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे उस वक्त पता नहीं क्या सूरत हाल पैदा होगी। इमरान खान साहब सिर्फ एक दबाव के हरबे के तौर पर उन्होंने ये कोशिश की थी, और मेरा ख्याल है इसमें उनको नाकामी होगी। नाकामी ये है कि इमरान खान ने ख्वाह 2 असम्बलियाँ तोड़वा दी, और दोनों अगर सूबाई असम्बलियाँ दोनों जगह बरकरार होती, आज उनकी हुकूमतें डेवलपमेंट के प्रोग्राम दे रही होती। चौधरी परवेज़ इलाही का ये मौक़िफ़ दुरुस्त था कि हमें असम्बलियाँ नहीं तोड़वानी चाहिए, लेकिन चूँकि ज़िद थी, इमरान खान साहब चाहते थे कि हर कीमत पर ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। उनका ख्याल था कि मैं दबाव में ले आऊँगा हुकूमत को, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही बड़े सियाने और बड़े जादीदा आदमी हैं। उन्होंने उनको बताया कि असम्बलियाँ तो तोड़ देंगे हम, लेकिन फिर इसकी हमें बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब जो कहते हैं ना कि हमारे 3000 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार, हालांकि ये भी एक ऐसे ही प्रोपेगेंडा है, लेकिन बहरहाल कुछ लोग तो गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों की पिटाई भी हुई, और कुछ लोगों को थाने थाने के चक्कर भी लगवाए गए। तो काश के इमरान खान ये सोचते न करते तो आज एक दिन इलेक्शन कराने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट से रजू ना करना पड़ता। चलिए, हम ये समझते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। अगर वजारत दफा की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत से मामलात खुश उसलूबी की तरफ तय हो जाएंगे, खुश उसलूबी से, और अच्छे तरीके से मामलात की तय होने से पाकिस्तान में एक बार फिर जो जमहूरी निज़ाम के ऊपर स्याह बादल मंडला रहे थे वो ढल जाएंगे, और एक बार फिर पूरी क़ुव्वत के साथ आइन और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और कानून की पासदारी होगी। शुक्रिया।